नमस्कार। बुलेटिन राजस्थान की ओर से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 की, जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। ये दिन देश के इतिहास में नई शुरुआत लेकर आया। हालांकि आजादी के साथ विभाजन का दर्द भी मिला। लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा ने हालात बेहद कठिन बना दिए। शरणार्थियों के पुनर्वास और देश के पुनर्निर्माण की बड़ी चुनौती सामने थी। इन मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद देशवासियों ने एकजुट होकर लोकतांत्रिक, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया। यही आजादी की असली ताकत बनी। वो रात जब सरहद खींची गई, अगस्त 1947, आधी रात का समय। घड़ी ने 12 बजाए और एक देश जिसने सदियों की गुलामी देखी थी, आखिरकार आजाद हुआ। लेकिन उसी आजादी की रात एक और लकीर खींची गई, जिसने एक धरती को, एक संस्कृति को, एक इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, ये कहानी है बिछड़े परिवारों, टूटी मोहब्बतों और खून से रंगी सरहदों की। आजादी का सपना और विभाजन की छाया। 1940 के दशक की शुरुआत में, जब भारत की आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय हिंदू और मुस्लिम राजनीति में गहरे मतभेद उभरने लगे। मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत पेश किया। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कौम है, जिनका अपना धर्म, संस्कृति और कानून है, और इसलिए उन्हें अलग अलग देशों में रहना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल एक संयुक्त भारत के पक्ष में थे। लेकिन 1946 में हुए डायरेक्ट एक्शन डे, कलकत्ता 16 अगस्त 1946 में भड़की हिंसा ने हालात को और बिगाड़ दिया। हजारों लोग मारे गए और हिंदू मुस्लिम रिश्तों में खाई और गहरी हो गई। ब्रिटिश हुकूमत का आखिरी फैसला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत खस्ता थी। वे अब भारत पर शासन नहीं कर सकते थे। फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि आखिरकार भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय कर दी, और साथ ही ये भी कि भारत का विभाजन होगा। सीमा खींचने का जिम्मा सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया, जो भारत में पहले कभी नहीं आए थे। उन्हें केवल 5 हफ्ते दिए गए पंजाब और बंगाल के नक्शे पर लकीर खींचने के लिए। रेडक्लिफ के पास न तो स्थानीय जानकारी थी, न ही समय। नदियां, खेत, गांव, स्कूल, यहां तक कि परिवार भी इस लकीर के दोनों ओर बट गए। एक आदमी, एक कलम और लाखों की तकदीर तय हो रही थी। 15 अगस्त 1947, आजादी और बंटवारे का जश्न और मातम। दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, लोग सड़कों पर नाचे, मिठाइयां बांटी गईं। लेकिन सीमाओं पर पंजाब, बंगाल, सिंध और बलूचिस्तान हालात बिल्कुल उल्टे थे। जगह जगह हिंसा भड़क उठी। पड़ोसी जो कल तक एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, अब दुश्मन बन गए। मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन विभाजन के बाद लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। हिंदू और सिख भारत की तरफ और मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ हजारों किलोमीटर का सफर पैदल, बैलगाड़ियों, ट्रेनों और कभी कभी खाली हाथ तय किया गया। कुछ ट्रेनें पाकिस्तान से भारत आती, जिनमें सिर्फ लाशें होती। कुछ ट्रेनें भारत से पाकिस्तान जाती, जिनमें जिंदगी का नामो निशान नहीं होता। हिंसा का भयावह चेहरा। अगस्त 1947 से अगले कुछ महीनों में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। महिलाओं के साथ अत्याचार, गांवों को जलाना, बच्चों का अपहरण मानवीय संवेदनाओं का हर रूप जैसे मिट गया था। इतिहासकारों के अनुसार ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक थी। नेताओं की पीड़ा। महात्मा गांधी, जिन्होंने हमेशा एकता की बात की, उस समय दिल्ली और कोलकाता की गलियों में हिंसा रोकने के लिए उपवास कर रहे थे। नेहरू ने आजादी के भाषण में कहा, हमने आधी रात को आजादी पाई है, लेकिन इसके साथ ही हम पर एक भारी बोझ भी आया है। जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने भी स्वीकार किया कि विभाजन ने करोड़ों लोगों के दिल में जख्म छोड़ दिए हैं। विभाजन के जख्म और असर। राजनीतिक असर। दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। सांस्कृतिक असर। सदियों से साथ जी रही परंपराएं, खान पान, संगीत, सब पर सरहद खिंच गई। मानसिक असर। लाखों लोग शरणार्थी बने और एक पीढ़ी पूरी तरह से विस्थापित हो गई। वो सवाल जो आज भी बाकी हैं, क्या विभाजन टल सकता था? क्या नेताओं की राजनीतिक समझौते की कोशिशें नाकाफी थीं? या फिर ये इतिहास की एक अनिवार्य घटना थी? इन सवालों के जवाब शायद आज भी हवा में तैर रहे हैं। लेकिन सच इतना है कि अगस्त 1947 की वो रात हमें आजादी तो दे गई, लेकिन साथ ही एक जख्म भी, जो अब तक पूरी तरह भरा नहीं है। आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं, तो हमें उन चेहरों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने अपने घर, अपना गांव, अपना बचपन, यहां तक कि अपना परिवार खो दिया। क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं लिखा जाता, वह उन आंसुओं में भी दर्ज है जो सरहद के दोनों ओर एक जैसे गिरे थे।